Welcome back, student. Now, Standard 12, admission of a partner, Gujarat Board book, sum number 17. Ankita and Isha. Listen me carefully. Ankita and Isha are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of their firm as on 31st March 16 was as under. First of all, capital of old partner. You all know very well that capital must be credited by balance brought down 64 and 32. General reserve is a profit and profit must be distributed against to old partners, not to new partners. In old ratio, you will see given 2:1. General reserve was 16,800 distributed in ratio of 2:1. 11,200 profit credited and 5,600. Now creditors, bills payable, asset side machinery, furniture, stock, debtors, cash and bank. Opening balance of cash and bank. Cash and bank means asset debited to balance BD 26,400. Now, Ankita sacrificed 1/12 from her share. अंकिता अपने हिस्से से 1/12 दे देगी एंड ईशा सेक्रीफाइस 1/6 फ्रॉम हर शेयर इन फेवर ऑफ अर्पिता. अर्पिता नया पार्टनर आ रहा है, उसको जो शेयर मिलेगा बिजनेस में, बट नेचुरल है ये ओल्ड पार्टनर्स की जेब से ही जाएगा. ये दोनों की जेब से पैसा जाएगा और वो अर्पिता नए पार्टनर को मिलेगा. तो अंकिता ने क्या दिया नए को और ईशा ने क्या दिया, तो वो आपको इंफॉर्मेशन दी है 1/12 एंड 1/6. इट्स अ सैक्रिफाइस रेशियो. लिसन मी केयरफुली. सैक्रिफाइस रेशियो अंकिता एंड ईशा 1/12 एंड 1/6 अपॉन एक सा सेम होना चाहिए. अगर यहां पर 12 है तो यहां पर भी 12 लाना पड़ेगा. 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन क्या हुआ 1/12, 2 1s are 2 upon 6 2s are 12. 12 out. 1:2 is a sacrifice ratio. Now this part of profit sacrificed by old partner in favor to new partners. The total of this both sacrifice ratio means share of new partner. ये दोनों ने इतना इतना दिया अपने हिस्से से, वो किसको मिलेगा, अर्पिता को, नए पार्टनर को मिलेगा. तो ये दोनों ने जो दिया उसका टोटल करो तो वो नए का शेयर आ जाएगा. तो 1/12 अंकिता ने दिया और 2/12 ईशा ने दिया. 12 इक्वल है, एलसीएम निकल जाएगा. 1 and 2 3/12 ये नए का शेयर आ गया. 3/12 यानी 3 1s are 3, 3 4s are 12. 1/4 शेयर ऑफ अर्पिता न्यू पार्टनर. नाउ अर्पिता इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल. अपने जो शेयर के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी वो अर्पिता लाएगी. ये लास्ट में पता चलेगा, अभी नहीं चलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन. अर्पिता
is to bring her share of goodwill in cash. Goodwill of the firm is valued 90,000. Now it's a goodwill of entire firm. Listen me carefully. Goodwill of entire firm 90,000. A new partner is responsible to bring goodwill equal to his share. And share of new partner you see, हमने फाइंड किया अभी 1/4. तो ये पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें नए को अपना शेयर के हिसाब से गुडविल देनी पड़ेगी. तो 90,000 में नए का शेयर 1/4 है, तो 1/4 पार्ट वो गुडविल के तौर पे लाएगा. तो 90,000 का 1/4 कीजिए, 22,500 होगा. ये नया पार्टनर कैश में लाएगा गुडविल. तो बिजनेस में कैश आएगी. कैश कम्स इन एंड व्हेनेवर कैश कम्स इन इट मस्ट बी डेबिटेड. कैश अकाउंट डेबिट, it's the amount of goodwill, it must be credited to goodwill account. Here opposite by cash, here too goodwill, G/W यानी goodwill account. Now goodwill brings by new partner, because by admission of new partner it's a loss for old partner. नए के आने से पुराने को लॉस होता है, इसीलिए नया पार्टनर है वो पुराने को उसका कंपेंसेशन देता है, उसको गुडविल बोलते हैं. तो ये गुडविल यहां से उठा के इन दोनों पुराने पार्टनर को दे देंगे. तो 22,500 टोटल गुडविल आई है. इसमें से इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? ये लॉस का कंपेंसेशन है. जिसको जितना लॉस है उतना गुडविल उसको मिलेगा. तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारे सामने ही है, 1:2. यू सी 112 and 212. तो ये गुडविल भी दोनों को 1:2 के हिसाब से मिलेगी. गुडविल यहां से उठाएंगे, क्रेडिट है, उठाना है तो डेबिट. गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकिता टू ईशा इन रेशियो ऑफ 1:2. गुडविल अकाउंट डेबिट टू Ankita 1:2, 7,500 and 15,000. Hereby goodwill account debit, but particular opposite both to Ankita 7,500 to Isha और Yesha 15,000. ये गुडविल का पॉइंट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वन, फिक्स्ड एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. यू सी इन बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट हाउ मच रुपीज. ये फिक्स्ड एसेट में दो है, जो परमानेंट बिजनेस में रहती है उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं. ये दो है, मशीनरी और फर्नीचर. मशीनरी 64,000 और एसेट साइड. Depreciated means decrease by 10%. 10% of 64,000 will be 6,400. Now, $57,600. Machinery decrease, our asset decrease, it's a loss, it must be debited to revaluation account. Machinery account 6,400. Next one, furniture given 40,000, our fixed asset also. Minus decrease by 10%, 4,000. 36 outer. Furniture decrease, our loss, our asset decrease, debited to revaluation account. Next one. All debtors are good. डेटर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पैसा आ जाएगा ऐसा बोला है. तो देखिए डेटर्स इनर कॉलम है 40,000, माइनस किया हुआ है बैड डेट रिजर्व, लाइकली टू बी ए लॉस हो सकता था, इसकी प्रोविजन की है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज इंफॉर्मेशन गिवन दैट ऑल डेटर्स आर गुड.
इसलिए बेड डेप रिजर्व रखने की अभी जरूरत नहीं है, वो नहीं रखेंगे। इनर कॉलम है डेटर्स, वही आउटर जाने दीजिए। डेटर्स और एसेट। नाउ हियर लॉस डिक्रीज। पहले ऐसा लगता था कि लॉस होगा, लेकिन अब होगा नहीं, वो लॉस डाउन हुआ। और वेन एवर लॉस डाउन इट बिकम्स अवर प्रॉफिट। 3200 क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटर्स। Next one, insurance premium 2400 out of rupees 12,000 is to be carried forward to next year। ये प्रीपेड है। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस के तौर पर हम यहां पे लिखते हैं डेबिट साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट, लेकिन ये प्रीपेड है। अगर आउटस्टैंडिंग डेबिट होता है तो प्रीपेड कहां पे आएगा? क्रेडिट आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 2400। और सेकंड इफेक्ट इसकी प्रीपेड है, अगले साल नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, वो हमारा रिसीवेबल होता है एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस INS सॉल्ट में 2400। Now adjustment over। Entries: machinery already recorded, furniture recorded, stock 13,600 our asset, debtors already recorded, cash in bank recorded in cash account, liability side capital recorded, general reserve recorded, creditors liability side our liability 60,000, bills payable 8,000, B/P bills payable 8,000 our liability. Now time for total. $10,400. This side is more. 10,400 minus 3,200 minus 2,400. 4,800. Your net loss. Loss distributed to old partner in old ratio, net loss. Old ratio here given 2:1. 3,200 and 1,600. Now, total of capital account 64,000 plus 11,200 plus 7,500, 82,700, 32,000, 5,600, 15,000, 52,600. Now 82,700, 52,600 minus 51 इसका 82,700 minus 3,200 79,500
Now, first question, new partner will bring, means अर्पिता is to bring proportionate capital, अपने हिस्से के हिसाब से जो भी होगा वो कैपिटल लाएगा। लेकिन अब देखिए, ये ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल 79,500 and 51,000। नाउ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, अंकिता, $79,500, ईशा $51,000। Now total of this both partner capital 1,30,500। ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, यही हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लाएगा प्रोपोर्शनेट, अपने शेयर के हिसाब से। देखिए, नए का शेयर 1/4 हुआ, 1/4 का अगर परसेंटेज निकालना है तो उनको मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, तो 25 4 100 मीन्स नए का शेयर 25% है बिजनेस में। अगर नए का 25% है तो डेफिनेटली पुराने का बाकी का 75% होगा, 100% यानी पूरा शेयर। उसमें से अभी ये बात तय हो गई कि नए का शेयर 1/4 है, उसको परसेंटेज अगर निकालना है तो क्या करना, 1/4 मल्टीप्लाई 100 कीजिए तो 25% शेयर आएगा नए का। अगर नए का शेयर पूरे बिजनेस में अब 25% है तो डेफिनेटली पुराने दोनों का कितना होगा, दोनों का मिला के 75% होगा। तो ये दोनों का 75% शेयर अभी रह गया बिजनेस में और उसकी कैपिटल है 130,500। इसी प्रोपोर्शनेट से नया पार्टनर कैपिटल लाएगा। लिसन मी, एज अ 75% शेयर कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर 130,500। Total share of old partner 75% because share of new partner now 25%. Then total share of old partner 75% and then total capital of both old partner 130,500. Then new partner share 25%. Then how much rupees of capital brings by new partner? 25 multiply 130,500 upon 75. 25 3s are and 130,500 divided by 3, 43,500. Definitely new partner bring 43,500 as a proportionate capital. New partner brings this capital, cash comes in, must be debited. Cash account debit 43,500. It is given by Arpita. Therefore, Arpita account credited 43,500. This is the important point of this sum. By cash account. Total 43,500 here. Here also 43,500. And balance also 43,500. No problem at all. Now goodwill account close 22,500. 22,500. Here cash. $92,400 by balance CD. Cash recorded asset side, cash and bank 92,400. Capital of all partner recorded liability side, Ankita
Isha and Arpita. 79,500, 51 and 43,500. Total of balance sheet. $242. $2,42,000. Okay, thank you very much, student. Sum is over. To practice yourself, share with maximum student of commerce. Thank you very much. Done.